बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास के पाठ 13 कविता चतुर चित्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। आप सभी को मालूम है कि समान लय वाले शब्द किसे कहा जाता है। लेकिन बच्चों, जब भी आप समान लय वाले शब्द बनाएं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि ऐसे शब्द बनाएं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे शब्द भी बना देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो आइए देखते हैं। पहला है चोर। चोर के समान लय वाले शब्द मैंने बनाए हैं मोर। मोर एक पक्षी का नाम है। दूसरा है भोर। भोर का अर्थ होता है सुबह। दूसरा है रोक। रोक के समान लय वाले शब्द हैं टोक। टोक का अर्थ होता है बच्चों इनकार करना। और दूसरा है नोक। नोक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का नुकीला भाग। जैसे ये देखिए, एक चाकू है, तो चाकू का जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाला पैना हिस्सा है, उसे क्या कहा जाता है? नोक कहा जाता है। ये एक चाकू है। चाकू का आगे का हिस्सा जो है, देखिए कितना नुकीला है, तो इसे क्या कहा जाता है? नोक। अब वैसे ही ये पेन है। पेन का जो अगला हिस्सा है, देखिए कितना नुकीला है, जिससे हम लिखते हैं। तो ये जो नुकीली सतह है, नुकीली चीज है, इसे हम क्या कहते हैं? नोक कहते हैं। आगे है शेर। शेर के समान लय वाले शब्द हैं देर और ढेर। फिर है होश। होश के समान लय वाले शब्द हैं जोश और बेहोश। चलिए बच्चों, करते हैं प्रश्न 2। पाठ चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रमानुसार लिखिए। पहले तो आपने क्या करना है, चतुर चित्रकार कविता में से कोई 6 संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं। उसके बाद बच्चों उन्हें क्या करना है? वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। ये प्रश्न मैं आपको इसी पाठ के भाषा माधुरी में से जो भाषा की बात है उसमें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर करवा दूंगी। तो देखिए, पहले तो मैंने 6 संज्ञा शब्द छांटकर यहां लिखे हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। शेर, नदी, पहाड़, नाव, बांस, यम। ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। लेकिन बच्चों, अब हमें कहा गया है कि इन्हें हमें क्रमानुसार लिखना है। किसके क्रमानुसार? वर्णमाला के क्रमानुसार। तो हम अब इन्हें कैसे लिखेंगे? तो देखिए, शेर, नदी, शेर श से शुरू हो रहा है, नदी न से, पहाड़ प से, नाव न से, बांस बा से, यम य से। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो वर्णमाला में पहले आया है। तो अब देखिए बच्चों, इनमें से शेर जो है वो पहले श पहले है या न पहले है या पहाड़? तो कैसे हम इन्हें देखेंगे? क वाली पंक्ति में देखिए, कुछ किसी वर्ण से कोई शब्द शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरा च से देखिए। अब च वाली पंक्ति में देखिए, च छ ज झ य से कुछ शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर है ट वाली पंक्ति। ट वाली पंक्ति में से देखिए, ट ठ ड ढ ण, इनमें से भी कुछ शुरू नहीं हो रहा है। फिर देखिए त थ द ध न। अब बच्चों यहां पर न से शुरू हो रहा है, एक तो नदी और दूसरा नाव। लेकिन अब देखिए, ये दोनों ही शब्द जो हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं? न से। लेकिन एक में न है, नदी न, और दूसरे में क्या है? नाव, ना है। तो मुझे बताइए कि नदी और नाव में से पहले कौन सा आएगा? तो यहां देखिए, जो बच्चों न है उसमें कौन सी आवाज आ रही है? न, अ की। और ना, इसमें कौन सी आ रही है? आ की। तो अब हम देखेंगे कि अ और आ में से पहले कौन सा वर्ण आता है? अ, आ। कौन सा आता है? अ। तो हम अ वाला
जिसमें अ की आवाज आ रही है वो पहले लिखेंगे, अर्थात पहले आएगा नदी। नंबर 1 पर नदी, फिर नाव, ना आ की आवाज आ रही है ना, तो ये नंबर 2 पे कर देंगे। नाव आ गया नंबर 2 पे। इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे कि प वाली पंक्ति में कौन सा शब्द आ रहा है। प, फ, ब, भ, म। इसमें से देखिए प पहले आ गया, प वाली पंक्ति से पहाड़, तो इसे हम नंबर 3 दे देंगे। इसके बाद है फ, प, फ, ब से आ गया बच्चों बांस, तो बांस को हम नंबर 4 दे देंगे। इसके बाद है भ, म, इनमें से कोई शब्द शुरू हो रहा है नहीं। अब आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है य से शुरू, तो बच्चों यहां पे है यम, य से यम, इसे दे देंगे हम नंबर 5। और इसके बाद है य, र, ल, व, श, श य के बाद आ रहा है ना, तो श से जो शब्द है उसे दे देंगे हम नंबर 6। तो बच्चों इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब इन नंबरों के हिसाब से हम इन्हें अपनी किताब में लिख लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आया? सबसे पहले आया नदी, उसके बाद नाव, फिर पहाड़, फिर बांस, बांस के बाद यम, और अंतिम शब्द जो है वो है शेर। तो इस तरह से जैसे हमने यहां पर नंबर लगाए थे, देखिए नंबर 1 पे नदी था तो हमने नदी लिख लिया, नंबर 2 पे नाव था, नाव लिख लिया, नंबर 3 पे पहाड़ था, पहाड़ लिख लिया, नंबर 4 पे बांस था, बांस लिखा, नंबर 5 पे यम था, यम लिख लिया, फिर नंबर 6 पे शेर था, तो हमने शेर अंतिम शब्द जो है वो अंत में लिख लिया। आगे है प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनमें कुछ मोटे काले अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं। आपको क्या करना है, इन मोटे काले अक्षरों में लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विपरीत शब्द रिक्त स्थान में लिखने हैं। यहां लिखा है इधर, इधर डैश क्या देख रहे हो, तो बच्चों इधर का विपरीत अर्थ क्या होता है? उधर। इधर उधर क्या देख रहे हो, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? उधर। दूसरा है तुम्हें मित्र माना है डैश नहीं, मित्र का विपरीत शब्द क्या होता है? शत्रु। अगला है सुमन कायर नहीं है, बहुत डैश है। बच्चों कायर का विपरीत शब्द होता है निडर। कायर हम उसे कहते हैं जो डरता है, और निडर किसे कहते हैं? जो नहीं डरता है। तो कायर का विपरीत शब्द क्या हुआ? निडर। अगला है सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे डैश घूम रहे थे, आगे का विपरीत अर्थ क्या होता है? पीछे। आगे पीछे, सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे पीछे घूम रहे थे। तो बच्चों इस तरह से आप ये प्रश्न 3 करोगे। अब है प्रश्न 4, चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। बच्चों जो चतुर चित्रकार शब्द है ना, उसमें देखिए जो चतुर शब्द है वो चित्रकार शब्द की विशेषता को बता रहा है। तो चित्रकार की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है? चतुर। कि चित्रकार कैसा है? चतुर है। तो जो चतुर है वो एक विशेषता है किसकी? चित्रकार की। तो जो विशेषता होती है बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण। तो आपको ऐसे ही विशेषण शब्द या विशेषता बताने वाले शब्द यहां दिए गए हैं, वो आपने उनके उचित स्थान पर लिखने हैं। देखिए विकल्प में कौन कौन से विशेषण शब्द आपको दिए गए हैं? ऊंचा, पीले, समझदार, खूंखार, हरा। तो अब आपको देखना है कि इनका उचित स्थान कहाँ है। पहला है डैश पहाड़। तो बच्चों पहाड़ की क्या विशेषता है? पहाड़ के साथ कौन सा विशेषण यहां आएगा? पहाड़ कैसा है? ऊंचा। ऊंचा पहाड़।
तो पहाड़ का जो विशेषण है या पहाड़ की जो विशेषता है वो क्या है? ऊंचा, कि पहाड़ ऊंचा है। तो क्या आएगा? ऊंचा। दूसरा है डैश पत्ते। कैसे पत्ते? पीले, पीले पत्ते। अब तीसरा है डैश पेड़। कैसा पेड़? हरा, हरा पेड़। डैश शेर। शेर की विशेषता क्या है? डैश शेर। कैसा शेर? यहां देखिए, कैसा शेर? खूंखार शेर। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? खूंखार, खूंखार शेर। अगला है डैश चित्रकार। तो चित्रकार की विशेषता देखते हैं क्या है? डैश चित्रकार। कैसा चित्रकार? समझदार। तो चित्रकार की विशेषता क्या हो गई? चित्रकार कैसा है? समझदार। तो बच्चों, जो ये विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।